हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सही होंगे। और मेरा नाम अभय कुमार है। मैं क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यूजीसी एनटीए 2019 में मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर करा था। और मैं आप सभी दोस्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करना चाहता हूँ। उनमें से है संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका, इसकी क्या भूमिका है संविधान के सुरक्षा करने में। आइए हम एक साथ मिलकर इस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो शुरू करते हैं। भारतीय जो न्यायपालिका है संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। ये संरक्षक होता क्या है? संरक्षक का अर्थ होता है सुरक्षा करना, यानी संविधान की सुरक्षा करना। किसके द्वारा ये सुरक्षा की जाएगी? ये सुरक्षा न्यायपालिका के द्वारा की जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हाँ, तो आगे संवैधानिक मामलों पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 अथवा अधिक न्यायाधीशों की बेंच का गठन किया जाता है। संवैधानिक मामलों पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 अथवा अधिक न्यायाधीश की बेंच का गठन किया जाता है, जिसे संवैधानिक बेंच कहा जाता है। तथा न्यायपालिका यह देखती है कि क्या संविधान में जो चीज़ें दी गई हैं उसका पालन किया जा रहा है या नहीं। अनुच्छेद 13(2) के अनुसार यह अनुच्छेद 13(2) मौलिक अधिकारों से संबंधित है। कृपया करके थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 13(2) के अनुसार यदि विधायिका द्वारा निर्मित कोई विधि संविधान के भाग 3 में उल्लेखित या दी गई बातों का उल्लंघन करती है तो न्यायालय उस विधि को विरोध की सीमा तक शून्य घोषित कर सकता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अनुच्छेद 13(2) का अर्थ क्या हुआ? तो समझना ये है दोस्तों कि विधायिका जो भी कानून बनाती है वो सभी कानून संविधान के दायरे में ही होने चाहिए। ठीक है, और ये संविधान के दायरे में होंगे तो न्यायपालिका की कोई आपत्ति नहीं होगी विधायिका के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में। अगर विधायिका ऐसे कानून का निर्माण करती है जो संविधान की रूपरेखा को विरोध करती है या उस रूपरेखा से अलग इसका निर्माण किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे विधायिका द्वारा बनाए गए विधि को रद्द कर सकती है, समाप्त कर सकती है, उन्हें शून्य कर सकती है। एक और अनुच्छेद है, काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, वह अनुच्छेद 32 है। और इस अनुच्छेद 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा भी बताया था। अब देखते हैं क्या। अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय यानी कोर्ट विभिन्न रिट निकाल सकता है। अनुच्छेद 245 के अनुसार, अब एक और अनुच्छेद यहाँ पर आ गया है। अनुच्छेद 245 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 245 ये कहता है कि न्यायालय यह देखता है कि क्या केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान का पालन किया जा रहा है। अर्थात 245 के अंदर ये समझना है जो भी शक्तियाँ विभाजित की गई हैं केंद्र और राज्यों के बीच में, उन शक्तियों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, बस यही देखना है। 245 के अंतर्गत संविधान के अनुसार संघ सरकार एवं राज्य सरकार अपनी अपनी सूची में ही विधि निर्माण कार्य कर सकते हैं। ये सब जानते ही हैं कि केंद्र की, राज्य की अलग अलग सूचियाँ होती हैं। ठीक है, और उन सूचियों के अपने अपने विषय होते हैं और उन्हीं विषयों पर राज्य और केंद्र कार्य करते हैं। तो ये इसी से संबंधित ही अनुच्छेद है। संघ सूची पर केंद्र सरकार तथा राज्य सूची पर राज्य सरकार का हक होता है कानून बनाने का। न्यायपालिका यह भी देखती है कि क्या कानून का निर्माण सही प्रक्रियाओं के अनुसार हो रहा है या नहीं, यानी कानून का निर्माण जो हो रहा है, जिस प्रक्रिया से हो रहा है, क्या वह प्रक्रिया सही है या नहीं, इसको भी देखने का कार्य कौन सभी क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का है। संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन का अर्थ होता है परिवर्तन करना, चेंज करना। तो संविधान के अंदर अगर किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 368, ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रियाओं के अनुसार ही हो सकता है। अर्थात संशोधन 368 अनुच्छेद के अनुसार ही हो सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो न्यायालय किसी भी संशोधन को रद्द घोषित कर सकती है। एक बहुत ही पॉपुलर
केस है, विवाद है, जिसका नाम केशवानंद भारती है। ये आप लोगों ने अगर ध्यान से पढ़ा हो तो 12th क्लास और 11th क्लास में भी मिला होगा पढ़ने को। तो केशवानंद भारती विवाद के अनुसार संविधान को संसद के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यानी इस विवाद में कहा गया कि जो संविधान है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, वो परिवर्तन संसद के द्वारा किया जा सकता है, परंतु इसके आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता। ये समझने लायक बात है कि केशवानंद भारती के अंदर कि जो परिवर्तन है संविधान के अंदर वो परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो वो है आधारभूत ढांचे के अंदर परिवर्तन नहीं हो सकता। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के संरक्षण की भूमिका का निर्वहन करते हुए, यानी संरक्षण तो आपको इस शब्द का तो मतलब समझ में आ ही गया होगा, प्रोटेक्शन का, यानी न्यायालय ने संविधान के संरक्षण की भूमिका का एक तरह से रोल निभाया है और आधारभूत ढांचे का विचार प्रतिपादित किया है, यानी एक आधारभूत ढांचे का विचार बताया है। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति सीमित है।